गुड मॉर्निंग एट क्लास। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सिंपल एंड कंपाउंड इंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे सिंपल और चक्रवर्ती ब्याज के बारे में कि सिंपल इंटेंस और चक्रवर्ती ब्याज से कंपाउंड इंटेंस क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम 10.1 पढ़ेंगे। 10.1 में हमें सिंपल इंटेंस के बारे में जानना है। तो सिंपल इंटेंस साधारण ब्याज क्या होता है वो हम जानेंगे। साधारण ब्याज। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट होता है जो हम किसी भी अमाउंट को बैंक में या किसी भी चीज़ के लिए 1 ईयर्स के लिए, कम से कम 1 ईयर्स के लिए हम जो भी देते हैं, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस पर हम देते हैं, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट। जैसे हमने कोई 10,000 रुपये एक बैंक में जमा किया हो तो 1 साल बाद कुछ रेट ऑफ परसेंट से हमें बढ़ के मिलता है, या 10,200 रुपये या 10,500 रुपये बढ़ के मिलता है, तो वो हमारा जो बढ़ के पैसे मिलता है वो हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। तो हम जाने किस पे क्या रेट मिलता है, तो वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट उसमें। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ओके इसमें तो ये था साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल मीन्स होता है मूलधन, रेट होता है दर, टाइम होता है समय अपॉन में 100। तो सिंपल ऐसा ही बराबर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है प्रिंसिपल का P, रेट का R, टी का टाइम का टी लेके एस आई बराबर ये शॉर्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। एस आई इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। या साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन में 100। ओके स्टूडेंट, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी तरीके से हम अमाउंट के बारे में जानेंगे। अमाउंट क्या होता है, व्हाट इज़ अमाउंट। तो अमाउंट हमारा वही चीज़ होता है, वी कैन कैलकुलेट द प्रिंसिपल टाइम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट होता है जिसमें हमारा मूलधन प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के हमारा जो मिलता है वो हमें अमाउंट मिलता है। ओके स्टूडेंट, अमाउंट को मिश्र धन कहते हैं, जो हमारा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन और ब्याज को मिला के जो हमें अमाउंट मिलता है, जो हमें पैसा मिलता है, दोनों को मिलाकर वो हमें अमाउंट कहलाता है। इसका सिंपल फार्मूला ये भी होता है ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। ए फॉर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट मीन्स होता है मूलधन इज इक्वल टू मूलधन प्लस इंटरेस्ट या ब्याज। ओके स्टूडेंट, तो इन फॉर्मूलों का यूज़ करके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हम 10.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये जो हमें टेबल दी गई है इसे हमें कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, तो हमें इसमें क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, किसी में हमें रेट पूछा है, टाइम दिया है, इंटरेस्ट दिया है, अमाउंट। तो हमें कुछ दिया गया है और कुछ पूछा गया है। जैसे किसी में हमें रेट दिया गया है तो इंटरेस्ट निकालना है, अमाउंट दिया है तो प्रिंसिपल निकालना है। ओके स्टूडेंट, तो हम इनका फॉर्मूले यूज़ करके इनको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देंगे। फर्स्ट में हमें क्या प्रिंसिपल दिया है 12,000 रुपीज़, रेट हमें निकालना है, टाइम दिया 2 ईयर्स, इंटरेस्ट दिया 2,400 रुपीज़, अमाउंट फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया है मूलधन 12,000 रुपये, रेट निकालना है, टाइम समय दिया है 2 ईयर्स, इंटरेस्ट हमको दिया है ब्याज। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ओके स्टूडेंट, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट जो दिया है, तो हमें ये दिया है कितना दिया, इंटरेस्ट 2,400 रुपीज़। इसमें लगा लेंगे प्रिंसिपल मूलधन हमको दिया है 12,000, तो सर 12,000 लिख देंगे इंटू रेट हमारे पास कितना है, रेट हमें फाइंड करना है, तो हम ये रेट फाइंड करेंगे। और ये हमें टाइम दिया है, टाइम 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स अपॉन में 100 इज इक्वल टू 100। तो इसे सॉल्व करेंगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 10 से 10 हम कैंसिल करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा 240 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 ये बचेगा इंटू रेट। तो इनको उसके नीचे ले आएंगे, तो 240 रुपीज़ अपॉन में 12 इंटू 2 आ जाएगा इज इक्वल टू आर। तो हम 12 से डिवाइड देंगे कितने टाइम, 20 टाइम जाएगा, और 2 से 20 को डिवाइड देंगे 10 टाइम। तो रेट आ गया हमारा कितना 10%।
तो हमारा रेट निकल आया 10%। अब हमको अमाउंट फाइंड करना है, तो हम अमाउंट इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट। तो इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, 12,000, 12,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है, 2,400 रुपीज़। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना, 0,0441। तो 14,400 रुपीज़ हमारा अमाउंट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन हमको दिया है प्रिंसिपल दिया है 8,700 रुपीज़। रेट दिया है हमें, तो इसे रेट हमें सब मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो हमारा आर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2%। तो हमारा रेट आ गया 5/2% सिंपल फ्रैक्शन में। इसके टाइम दिया है 4 इयर्स। तो हमें फाइंड करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। SI इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100। ओके स्टूडेंट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट SI इंटरेस्ट फाइंड करना है। प्रिंसिपल हमारा 8,700 रुपीज़। रेट हमारे पास 5/2 और टाइमिंग हमारे पास है 4 इयर्स और अपॉन में 100। तो अपॉन में 100 नीचे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल इसे 20 से हम 20 कैंसिल कर देंगे, 2 से डिवाइड देंगे, 4 में कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। तो हमारे पास बचेगा इज इक्वल टू 875 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई 10 और 10 का 87 में मल्टीप्लाई होगा, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 870 रुपीज़। तो हमारा इंटरेस्ट आ गया 870 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस का इंटरेस्ट। तो हमारे पास अमाउंट कितना है फाइंड करना है। तो अमाउंट ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल है हमारा 8,700 रुपीज़। तो हमने प्रिंसिपल लिया। इसके बाद इंटरेस्ट हमारे क्या 870 रुपीज़। तो इसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 0, 7 और ये हो जाएगा 7, 8 और 7 15 की 5 कैरी 1। तो इसमें ऐड हो जाएगा 8 और 1 9। तो हमारा टोटल अमाउंट आएगा 9,570 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हम अमाउंट और इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और इसी तरीके हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 3 देखेंगे। तो रंजन डिपॉजिट इज 6,800 रुपीज़ इन सेविंग बैंक अकाउंट। द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट दैट ही विल रिसीव आफ्टर 2 ईयर्स। ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या गिरा है, जो रंजन है 6,800 रुपये डिपॉजिट कर रहा है एक सेविंग अकाउंट में। द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, जो बैंक से इंटरेस्ट दे रही है कितने पे, 4% पर एनम, पर ईयर से 4% दे रही है। फाइंड द इंटरेस्ट, तो हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कितने, आफ्टर 2 ईयर्स। तो हमको 2 ईयर्स के बाद इसका इंटरेस्ट फाइंड करना है कि इसे इंटरेस्ट कितना मिला होगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारा प्रिंसिपल है 6,800 रुपीज़। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो SI बराबर या आई बराबर, SI बराबर होता है P/R/T अपॉन में 100। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P, प्रिंसिपल हमारा कितना है 6,800 रुपीज़। रेट क्या है 4% है। टाइमिंग क्या है 2 ईयर्स है। और नीचे क्या आ जाएगा अपॉन में 100 रुपीज़। तो 100 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 20 से 20 कैंसिल। तो SI इज इक्वल टू, सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई करा लो, यह हमारा ये हो जाएगा 868 इंटू 4 2 जा 8। तो हम 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे 68 में। तो 8 8 जा 64 की 4 कैरी 6। तो 8 6 जा 56 और 6, यह आएगा 62। ओके स्टूडेंट, हमारा 8 6 जा होगा 48 और 6 जाएगा 54। ओके स्टूडेंट, तो ये आएगा हमारा 54। तो आंसर आएगा 544 रुपीज़। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 544 रुपीज़ आएगा। ओके स्टूडेंट,
तो सिंपल इंटेंस हमारा क्या आएगा 544 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो लोग आप ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।